जिनका मैथ और साइंस कमज़ोर है उनका ही फर्स्ट डिवीज़न का जुगाड़ मैंने कर दिया है। जुगाड़ नहीं, यह लगभग गारंटी में दे रहा हूँ आपको जुगाड़। हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस को मिला करके ये काफ़ी आसान है और मैंने इसे और आसान बना दिया है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रह गए बचे हुए 50 दिन भी तो फर्स्ट डिवीज़न तो मैं आपको दिलवा दूँगा, क्योंकि मैंने हिंदी के ग्रामर से लेकर के सभी अध्याय यानी कि कहानी और कविता को भी अच्छे से सजा करके लिख दिया है, ताकि पूरी कहानी में समझ आ जाए और एक-एक नंबर वाला पूरा क्लियर हो जाए। किसी तरह से केवल इसी 3 सब्जेक्ट को मिला करके मुझे आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलवा देना है, तो आप इस पर गौर करें। ये मैं हिंदी का पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 40 VVI ऑब्जेक्टिव सवाल दे रहा हूँ। ऐसे रोज़ एक-एक अध्याय का देता जाऊँगा और इसका PDF भी आपको दे दूँगा, इसी रूप में PDF होगा जैसे लिखा हुआ है। तब हम सीधा शुरू करते हैं सवाल और जवाब। यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को बड़ा कर ले ताकि वीडियो एकदम सीधा खड़े मोबाइल में दिखे, रील जैसा दिखे और समझ में ज़्यादा अच्छा से आए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस गद्य की विद्या है? तो ये निबंध है। बाबा साहब की मृत्यु 1956 दिल्ली में। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। लेखक की दृष्टि में विडंबना क्या है? यही कि जातिवाद के पोषक समर्थकों की कमी आज भी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का, यानी कि लोगों के विभाजन का। भारत में जाति प्रथा का मुख्य दोष खामी क्या है? तो यह बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है और यह मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का अंश है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी आपको नहीं नजर आएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यही एग्जाम में भी यही आ सकता है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, अनुवाद? ललई सिंह यादव ने। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम कैसे जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व हो, यानी कि भाईचारा हो। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण जाति प्रथा भी है। डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति कौन थे? किससे उन्होंने मोटिवेशन लिया? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, तीनों से उन्होंने मोटिवेशन लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका का संपादन किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। लेखक ने भाईचारे यानी कि भ्रातृत्व की तुलना किससे की है? तो दूध और पानी से। जाति प्रथा मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यह किस पर आधारित होता है? तो माता पिता के पेशे पर, यानी खानदानी पेशे पे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने पर क्या होता है? लोग भूखों मरने की नौबत पे आ जाते हैं। द कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। हु आर शूद्रा, इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1916 में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्यकुशलता कैसे बढ़ती है? जब वह अपनी रुचि की क्षमता के हिसाब से काम चुनता है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक क्या है? पत्रिका। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी शकपाल। लोकतंत्र मूलतः किसका दूसरा रूप है? भाईचारे का। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह पेशे का पूर्ण निर्धारण पहले से ही तय होता है कि ये इस जाति में जन्म ले रहा है तो ये यही काम करेगा आगे चल करके। डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका। किसके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश। एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? जाति पाति तोड़क मंडल, लाहौर। जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब होने वाला था? 1936 में। मजबूरी में और रुचि में किया गया काम कैसा होता है? कम काम और टालू काम, जिसका रिजल्ट अच्छा खासा नहीं आता है। लेखक के अनुसार समाज में गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आसानी से मिल सके और पेशा बदल सके। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस चीज़ की अनुमति नहीं देता? पेशा चुनने की या बदलने की।
जन्मजात पेशा होता है उसी में वो बंधा रहता है। अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? जाति प्रथा को। दास्ता गुलामी का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है? अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता न होना।